हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनोर का 5वां एपिसोड, द अल्टर ऑफ द डेड। अगर आपने इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो उसे मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए, तभी आप इस एपिसोड को समझ पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। एपिसोड की शुरुआत उसी बोनफायर के सीन से होती है। ये एपिसोड हमें मिसेस क्रूस यानी हैना की स्टोरी बताएगा। हम फिर से ओवन को अपनी माँ के बारे में बात करते हुए देखते हैं। ओवन मिसेस ग्रूस को उसके साथ पेरिस चलने के लिए कहता है, जिस बात को वो टाल देती है। अब ओवन और जेमी शहर वापस जाते हैं। तभी मिसेस ग्रूस को ऐसा लगता है जैसे उन्हें पीछे से कोई पुकार रहा हो, और वो देखती है कि वो अपनी ओवन के साथ की पहली मीटिंग की मेमोरी देख रही थी। मैं पहले ही बता दूं कि इस एपिसोड में हम मिसेस ग्रूस को बहुत बार अपनी मेमोरीज यानी यादों में ड्रिफ्ट होता हुआ दिखेंगे, यानी वो अपनी मेमोरीज बार बार जी रही थी और उसी में से हमें स्टोरी समझ में आती है। ट्रस्ट मी, इट्स ब्रिलियंटली डन। तो इस मेमोरी में मिसेस ग्रूस ओवन का कुक की पोस्ट के लिए इंटरव्यू ले रही थी। ओवन अपनी बीमार माँ के लिए पेरिस का जॉब छोड़ के ब्लाई मैनोर में जॉब करना चाहता था। अब मिसेस ग्रूस दूसरी मेमोरी देखती है जहाँ पूरी विनग्रेव फैमिली ब्लाई मैनोर आई थी। अब नेक्स्ट मेमोरी आती है उस रात की जब मिसेस ग्रूस बहुत अपसेट थी, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनके हस्बैंड सैम का किसी और लड़के के साथ अफेयर था। अब अगली मेमोरी थी जंगल में, जहाँ माइल्स जेमी को सीढ़ी के ऊपर से गिराने की कोशिश करता है और बहुत बदतमीजी से बात करता है, जैसे कोई और उसके अंदर था। अब मिसेस ग्रूस उस दिन की मेमोरी देखती है जब पीटर फिर से रेबेका से मिलने आया था और अपने अजीब बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। पीटर और रेबेका फिर से बॉन्ड होते हैं। तभी मिसेस ग्रूस दीवार पे वही क्रैक देखती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्रैक वो बार बार क्यों देख रही थी। नेक्स्ट मेमोरी में वो देखती है कि पीटर ड्रॉवर से शार्लेट का एक नेकलेस ले रहा था जो बेशकीमती था। अब पीटर बहाना बनाता है कि हेनरी ने उसे कुछ चीजें लाने के लिए भेजा था, लेकिन मिसेस ग्रूस पीटर पे विश्वास नहीं करती और वो नेकलेस वापस करने कहती है। मजबूरी में पीटर वो नेकलेस वापस करता है। यही से हमें पता चलता है कि पीटर के इरादे अच्छे नहीं थे। अब मिसेस ग्रूस फिर से वही क्रैक देखती है, लेकिन इस बार उन्हें वो क्रैक पत्थर की दीवार में दिखता है। नेक्स्ट मेमोरी में मिसेस ग्रूस घर में उन्हीं कीचड़ से भरे पैरों को देखती है, जिन्हें फॉलो करने पे वो तालाब के पास किसी को खड़ा देखती है जो रेबेका थी। उसे देख के मिसेस ग्रूस चौंक जाती है। अब फिर से मिसेस ग्रूस ओवन के साथ किए इंटरव्यू की मेमोरी देखती है, जहाँ वो दोनों माइल्स के बारे में बात करने लगते हैं और मिसेस ग्रूस अचानक से अनकंफर्टेबल होने लगती है। एक बार मिसेस ग्रूस ने माइल्स को पीटर की तरह स्मोक करते हुए देखा था। वो माइल्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माइल्स फिर से बदतमीजों की तरह वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट मेमोरी थी माइल्स की माँ शार्लेट के साथ, जहाँ वो मिसेस ग्रूस को फुल टाइम ब्लाई मैनोर में काम करने के लिए कहती है। मिसेस ग्रूस का हस्बैंड ऑलरेडी उन्हें छोड़ चुका था और इसी के बाद मिसेस ग्रूस ने ब्लाई मैनोर में फुल टाइम काम शुरू किया था। अब मिसेस ग्रूस रेबेका के साथ बैठी थी। रेबेका मिसेस ग्रूस को पीटर के बारे में बताती है कि वो ओवर पॉसेसिव है, पर उसे बहुत पसंद है क्योंकि पीटर रेबेका में उसकी काबिलियत देखता है। मिसेस ग्रूस रेबेका को वॉर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनती। अब मिसेस ग्रूस फिर से एक पत्थर की दीवार को देखती है और फिर माइल्स को पीटर की तरह बिहेव करते हुए देखती है। अब नेक्स्ट मेमोरी में मिसेस ग्रूस ओवन को बताती है कि पीटर गलत इंसान है और रेबेका उसके जाल में फंसती जा रही है, लेकिन जब वो रियलाइज करेगी तब तक बहुत देर हो गई होगी। अब मिसेस ग्रूस देखती है कि रेबेका और पीटर किसी प्लान के बारे में बात कर रहे थे। पीटर रेबेका को बताता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि हेनरी उसे कभी भी वो सब नहीं देगा जो वो डिजर्व करता है। इसीलिए वो नेक्स्ट डे रेबेका को लेने आएगा और वो दोनों अमेरिका जाएंगे। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बताता और ये बात सबसे छुपाने के लिए कहता है। अब मिसेस ग्रूस रियलाइज करती है कि ये रेबेका की मेमोरी थी जो वो मिसेस ग्रूस को दिखा रही थी। जैसे ही मिसेस ग्रूस रूम से बाहर निकलती है, वो उस रात जो भी हुआ था वो देखती है। फ्लोरा और माइल्स बीच रात में उठ के स्टेयर्स के पास खड़े थे। वो पीटर को बताते हैं कि नीचे कोई है, लेकिन पीटर उनकी बात को इग्नोर करता है और जाके फिर से शार्लेट का कीमती नेकलेस चुराता है। वापस आके वो फ्लोरा और माइल्स को वही खड़ा देखता है, लेकिन तभी वही डरावनी औरत स्टेप से ऊपर आती है और उसके रास्ते में खड़े पीटर को खींच के फिर से फॉरबिडन विंग यानी फ्लोरा के पेरेंट्स के रूम में लेके जाती है। हम देखते हैं कि इस औरत का कोई फेस नहीं था। अब पीटर उस रूम से फिर से बाहर आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माइल्स और फ्लोरा समझ नहीं पाते एग्जैक्टली हुआ क्या था। पीटर को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। अब वो डॉल को पकड़ नहीं पा रहा था और तभी वही औरत पीटर की बॉडी खींच के रूम से बाहर लाती है। जी हाँ, उस औरत ने पीटर को मार डाला था
और अब उसकी आत्मा घर में थी। अब हम रियलाइज करते हैं कि पीटर माइल्स के शरीर में प्रवेश करता है और माइल्स उसी की बोली बोलने लगता है। इसीलिए इतने एपिसोड्स में हमने माइल्स को अजीब बिहेव करते हुए देखा था, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर पीटर की आत्मा थी। अब मिसेस ग्रोस देखती है कि वो अजीब औरत पीटर की बॉडी को तालाब में लेके जाती है और तभी वो रेबेका को डरावने रूप में देखती है। अब फिर से मिसेस ग्रोस इंटरव्यू वाले मेमोरी में आ जाती है। इस मेमोरी में बात करने वाला ओवन उन्हीं का सबकॉन्शियस माइंड था, इसलिए अब वो उसे रियलिटी याद दिलाने की कोशिश करती है कि डोमिनिक और शार्लेट की डेथ हो चुकी है, रेबेका मर चुकी है और पीटर मिसिंग है और माइल्स के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। अब मिसेस ग्रोस दूसरी मेमोरी देखती है जहां माइल्स और पीटर वेल यानी कुएं के पास बात कर रहे थे और मिसेस ग्रोस पीटर को माइल्स से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन अब वो रियलाइज करती है कि पीटर मर चुका था और उसकी आत्मा माइल्स पे हावी हो चुकी थी। पीटर माइल्स के थ्रू मिसेस ग्रोस को कुएं में ढकेल देता है और मिसेस ग्रोस की कुएं में गिर के मौत हो जाती है। मरने से पहले उनकी आखिरी मेमोरी थी उस कुएं के पत्थर के दीवार पे पड़ा क्रैक, इसीलिए इतने सारे एपिसोड्स में उन्हें वो क्रैक बार बार दिख रहा था। शायद वो खुद को ये सब याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। अब हम मिसेस ग्रोस की आत्मा को अपनी ही बॉडी की तरफ देखते हुए पाते हैं। माइल्स फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसने जो भी कुछ किया था वो सब भूल जाता है और तभी हम वहाँ पे डैनी को देखते हैं जब वो पहली बार ब्लाई मनोर आई थी और पीटर की आत्मा उन सबको दूर से देख रही थी। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था, ओवन और जेमी शहर में वापस चले जाते हैं और मिसेस ग्रोस चाह के भी ओवन के साथ नहीं जा पाती और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों चलिए इस एपिसोड को डिस्कस करते हैं। पीटर ने शार्लेट का नेकलेस चुराया और दूसरे दिन वो रेबेका के साथ भागने वाला था, लेकिन उसी रात ब्लाई मनोर में तालाब से आने वाली वो अजीब औरत पीटर को मार डालती है और उसकी बॉडी तालाब में लेके जाती है। पीटर की आत्मा माइल्स के शरीर में बार बार प्रवेश करती थी, जिस वजह से वो अडल्ट की तरह बिहेव करता था। एक दिन पीटर माइल्स के जरिए मिसेस ग्रोस को कुएं में ढकेल के मार डालता है। अब मिसेस ग्रोस की आत्मा ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वही रह जाती है। उसी दिन डैनी एज ऑ पेयर ब्लाई मनोर आती है। ओवन, जेमी, डैनी किसी को नहीं पता था कि मिसेस ग्रोस की मौत हो चुकी है और ये उनकी आत्मा है, इसलिए वो सबके साथ कुछ भी खाती या पीती नहीं थी। लेकिन अब ब्लाई मनोर में आने वाली वो डरावनी औरत कौन थी? वो इसके रास्ते में आने वाले लोगों को क्यों मार रही थी? पीटर के मरने के बाद रेबेका की तालाब में कैसे मौत हुई? ये सब जानने के लिए आपके चैनल हॉरर ट्यूब के अगले एक्सप्लेनेशन वीडियोस जरूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।